दोस्तों, 1 जुलाई 2024 से भारत में नए 3 आपराधिक कानूनों को लागू कर दिया गया है। आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को खत्म कर दिया गया है। इनके स्थान पर बीएनएस कानून 2023, बीएनएसएस कानून 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को लागू किया गया है। 1 जुलाई 2024 से जो पुराने कानून हैं वह अप्रभावी हो जाएंगे। उनका 1 जुलाई 2024 से प्रभाव खत्म हो जाएगा और नए 3 आपराधिक कानून 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सीआरपीसी की धारा 156(3) के बारे में। पहले यदि कोई थाने का भारसाधक अधिकारी, थाना अध्यक्ष आपकी एफआईआर दर्ज करने से इनकार करता था, तब आप सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत न्यायालय में आवेदन कर अपनी एफआईआर दर्ज करा सकते थे। लेकिन दोस्तों, जब सीआरपीसी को ही खत्म कर दिया गया है, 1 जुलाई 2024 से सीआरपीसी को ही अप्रभावी घोषित कर दिया गया है, उसका वजूद ही 1 जुलाई 2024 से खत्म कर दिया गया है, तब आप 156(3) सीआरपीसी के तहत न्यायालय से में आवेदन कर अपनी एफआईआर दर्ज नहीं करा सकते। अगर आपके साथ कोई घटना घटित होती है और आपकी पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है, तब आपको नए कानून के तहत ही न्यायालय में आवेदन कर अपनी एफआईआर दर्ज करानी पड़ेगी। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप 156(3) सीआरपीसी की धारा की जगह अब कौन सी धारा ऐसी आई है जिसके तहत आप न्यायालय में अपना आवेदन कर अपनी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। वो नए कानून की कौन सी धारा है जिसके तहत आप न्यायालय में आवेदन करके अपनी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेंद्र सिंह एडवोकेट और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जो पहले 3 आपराधिक कानून थे वह अंग्रेजों के समय से चले आ रहे हैं। पहले कानून के बारे में अधिकतर 90% लोगों को जानकारियां थी कि किस धारा में कौन सी सजा है, किस धारा में कितना जुर्माना है, कितना दंड है, किस धारा में कितने समय तक जेल रहेगा व्यक्ति, किस धारा में कहां से जमानत होगी। लेकिन दोस्तों, नए 3 आपराधिक कानून आने के बाद अब लोगों में जानकारी का अभाव है। वह समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन सी धारा कब लगेगी, कौन सी धारा के तहत हम अपनी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, कौन सी धारा के तहत हम थाने में जाकर के अपनी एफआईआर की कॉपी प्राप्त कर सकते हैं। यदि पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी या थाना अध्यक्ष आपकी एफआईआर नहीं लिखता है, तो किस धारा के तहत हम कोर्ट में जाकर के नए कानून के तहत अपनी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। दोस्तों, इसी बात पर आज हम चर्चा करेंगे कि आप किस धारा के तहत न्यायालय में जाकर के अपनी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। दोस्तों, यदि आपके साथ किसी भी प्रकार की घटना होती है, तब आप नए कानून बीएनएसएस के तहत किसी थाने में जाकर के 173 के तहत अपनी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। पहले कानून के हिसाब से अगर आप एफआईआर दर्ज कराने के लिए जाते थे, तब आपकी एफआईआर 154 सीआरपीसी के तहत दर्ज की जाती थी। लेकिन अब नए कानून के तहत आपकी एफआईआर 173 बीएनएसएस कानून के तहत दर्ज की जाएगी। दोस्तों, अगर आपका थाने का भारसाधक अधिकारी यानी थाना अध्यक्ष या अन्य पुलिस कर्मचारी आपकी एफआईआर दर्ज करने से इनकार करते हैं, तब आप नए कानून के तहत किस तरह से अपनी एफआईआर आप दर्ज करा सकते हैं। दोस्तों, अगर थाने का कोई भारसाधक अधिकारी आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करता है,
और आपको टरकाता रहता है, तब आप अपनी एफआईआर दर्ज कराने हेतु अपने जिले के पुलिस अधीक्षक या जहां घटना हुई है वहां के पुलिस अधीक्षक को पत्र लिख सकते हैं और उसे डाक के माध्यम से भेज सकते हैं, या स्वयं उपस्थित होकर उनसे एफआईआर दर्ज करने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। अगर पुलिस अधीक्षक भी आपके प्रार्थना पत्र पर कोई संज्ञान नहीं लेते हैं, आपकी एफआईआर दर्ज करने के आदेश नहीं करते हैं, तब आप नए कानून बीएनएसएस की धारा 175 की उपधारा 3 के तहत न्यायालय में जो आपके साथ घटना हुई है उसका विवरण, उसका आवेदन प्रस्तुत कर न्यायालय से धारा 175 की उपधारा 3 के तहत अपना आवेदन दर्ज कर उनसे एफआईआर दर्ज कराने के आदेश करा सकते हैं। दोस्तों, आप 175 की उपधारा 3 के तहत न्यायालय में आवेदन करके अपनी एफआईआर दर्ज के आदेश करा सकते हैं यदि कोई थाने का भारसाधक अधिकारी आपकी एफआईआर नहीं लिखता है। अब दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि 175(3) के तहत आप आवेदन कैसे कर सकते हैं, इसकी प्रक्रिया क्या है। दोस्तों, जो पुराना कानून सीआरपीसी की था उसकी धारा 156(3) के समरूप ही उसके जैसे ही 175 की उपधारा 3 के तहत आप न्यायालय में आवेदन कर सकते हैं। जैसे पहले आप आवेदन करते थे सेम वैसे ही अब आपको आवेदन करना है। जैसे 156(3) के तहत आप पहले उसके साथ शपथ पत्र लगाते थे, ठीक उसी प्रकार नए कानून बीएनएसएस की धारा 175 की उपधारा 3 के तहत जब आप एफआईआर दर्ज कराने के लिए न्यायालय से अनुरोध करते हैं, तब आप उसके आवेदन के साथ अपना एक शपथ पत्र लगाएंगे जिसमें आप ये जिक्र करेंगे कि मेरी थाने पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं है, मैं थाने गया था तब भी मेरी एफआईआर दर्ज नहीं की है। दोस्तों, उसके पश्चात जो जज साहब हैं या जो मजिस्ट्रेट हैं वह आपकी 156(3) के तहत जैसे आप पहले आवेदन करते थे उसी प्रकार आवेदन नए कानून के तहत आवेदन करने पर, नए कानून की नई धारा के तहत आवेदन करने पर वह संबंधित थाने से उस पर अपनी कार्रवाई करते हुए उनसे रिपोर्ट तलब करेंगे कि इस संबंध में, इस घटना के संबंध में, इस व्यक्ति के साथ जो हुई है घटना के संबंध में आपके थाने पर कोई मुकदमा पंजीकृत है अथवा नहीं। यदि दोस्तों आपके जो आवेदन आपने किया है 175(3) के तहत जो आपने आवेदन किया है एफआईआर दर्ज कराने के लिए, जब उस पर मजिस्ट्रेट या जज आदेश करके थाने से आज्ञा मांगते हैं, अगर थाने पर आपका मुकदमा दर्ज होता है, पहले से ही आपका इस घटना के संबंध में मुकदमा दर्ज हो जाता है और उस पर रिपोर्ट आती है कि इस प्रकरण में, इस घटना के संबंध में, इस व्यक्ति से हुई घटना के संबंध में, इस तारीख के संबंध में उस पर थाने पर एफआईआर दर्ज है, तब मजिस्ट्रेट नए कानून के तहत भी आपके आवेदन पत्र को खारिज कर सकता है इस आधार पर कि आपकी थाने पर पहले से एफआईआर दर्ज है। दोस्तों, एक घटना के संबंध में 2 एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती, इसीलिए यदि थाने पर एफआईआर दर्ज है तब न्यायालय आपके आवेदन को खारिज कर देगा, और अगर थाने पर आपकी एफआईआर दर्ज नहीं है, यह रिपोर्ट आती है कि थाने पर इस संबंध में कोई एफआईआर दर्ज नहीं है, इस घटना के संबंध में कोई एफआईआर दर्ज नहीं है, तब नए कानून बीएनएसएस की धारा 175 की उपधारा 3 के तहत न्यायालय आपकी एफआईआर दर्ज करने के आदेश संबंधित थाने को कर देगा। तो दोस्तों, आज आपने इस वीडियो में समझा कि पहली धारा 156(3) के तहत जब आप आवेदन करते थे तब क्या होता था, और अब नए कानून के तहत आप एफआईआर दर्ज करने के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, 175(3) जो है पुराने सीआरपीसी के कानून की धारा 156(3) की समरूप है, उसके ही जैसी है। तो दोस्तों, आप ध्यान रखें, यदि
आपके साथ या आपके किसी साथी के साथ या रिश्तेदार के साथ कभी कोई ऐसी घटना होती है और पुलिस आपकी एफआईआर नहीं लिखती है, तब आप न्यायालय में अब आप 156(3) के तहत आवेदन नहीं कर सकते। आपको नए कानून बीएनएसएस की धारा 175(3) के तहत ही आवेदन करना होगा और कोर्ट से अपनी एफआईआर दर्ज करने के आदेश कराने होंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर